नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की, जिनको आप लोग परचेज कर सकते हैं। इन बुक्स की खास बात यह है कि इनको आपके पैटर्न साथ में सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी रखे गए हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प भी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलता है उन सभी क्वेश्चन का डिटेल में आंसर, साथ में व्याख्या, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। इन बुक्स को आप सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इन पुस्तक को आप सभी Amazon या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बात यह है कि इन पुस्तक के साथ आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिनको भी आप सभी ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए अभी परचेज करिए और एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की करिए बेस्ट बुक्स के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी परीक्षाएं जो कि आगामी समय के अंदर होने वाली हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें नई भर्ती को लेकर, मतलब कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर, मैंने पिछले कई दिनों से आप सभी को बहुत सारी जानकारी दी है इस भर्ती के बारे में, और जल्द इसका जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा, जिसको लेकर आज मोहर लग जाएगी, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसी जानकारी आप सभी को समाचार पत्रों के अंदर भी देखने के लिए मिली है। उसी क्रम में अगर हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती को लेकर आज मोहर लग जाएगी, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती समेत अन्य एजेंडे को लेकर बुधवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक की अगर बात करें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर शिक्षक भर्ती में नए रोस्टर के साथ नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को तय किया जाएगा। एकेडमिक काउंसलिंग की मोहर लगने के बाद में कार्य परिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद मंजूरी मिलती है तो इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पाए, 23 सितंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर कई फैसले लिए जाएंगे और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से लगातार इसको लेकर पैटर्न में बदलाव भी किया गया है। पहले सिर्फ इंटरव्यू की बात की जा रही थी, लेकिन अब ऐसे में लिखित परीक्षा भी जोड़ दी गई है, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को दी भी थी कि लगभग 40 नंबर की आपकी जो परीक्षा है वो भी देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में जल्द इसको लेकर जो मोहर है वो लगेगी। जानकारी के मुताबिक आज की तारीख में इसको लेकर जो अंतिम मोहर है वो लगा दी जाएगी, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा निकट आने वाली है, लेकिन चयन बोर्ड के अंदर कोई सुधार नहीं है। जब से विज्ञापन जारी किया है उसके बाद से बार बार या तो शुद्धि पत्र जारी कर देते हैं, या फिर आप सभी को बता देते हैं कि भाई हमारे अंदर जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके अंदर गलती है, या विज्ञापन की इस पॉइंट में गलती है, या उस पॉइंट में गलती है। अगर यही कोई गलती छात्र करते तो उसके लिए कोई सुधार नहीं किया जाता है। ये एक कड़वा सत्य है। दूसरे छात्रों को ऐसा लगेगा, मैं कह रहा हूँ छात्रों के लिए, लेकिन ये सत्य है। अगर छात्र से कोई संशोधन के लिए मांग की जाए कि हमसे ये गलती होगी, इसका सुधार कर दिया जाए, हमने अपने अंक गलत लिख दिए थे या कुछ कर दिया था, तो यहाँ पे क्या होता है कि छात्रों को गलत ठहरा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे एक आयोग है जिनकी तरफ से बार बार आपके विज्ञापन में ऐसी गलतियाँ कर दी जाती हैं, वो भी टाइपिंग गलतियाँ हैं। उनके पास तो अच्छे सर्वर भी हैं, अच्छी व्यवस्था भी है, लेकिन फिर भी वो गलती कर देते हैं। छात्रों के पास ना कंप्यूटर है, ना ही अच्छा सर्वर है, और ना ही अच्छा इंटरनेट होता है, फिर भी वो गलती करते तो उनकी बात नहीं मानी जाती है। ये एक सत्य है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर चयन बोर्ड की गलती है। चयन बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है, छोटी मोटी गलती नहीं है। उनको ध्यान में रखकर विज्ञापन जारी करना चाहिए था। बार बार शुद्धि पत्र जारी किए जा रहे हैं, कभी जनपद को लेकर, कभी मंडल को लेकर, तो कभी आप सभी को बताया आपके विज्ञापन ही बदलाव कर दिया गया था। चलिए अब फिलहाल जो बात की जा रही है आपकी परीक्षा को लेकर, कल की तारीख में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया, जिसको लेकर मैंने देर शाम को वीडियो बना दिया था कि आपकी जो परीक्षा को लेकर जानकारी दी गई है। असल में उसके बाद से छात्रों के मन में अभी भी सवाल थे। बड़ी ही आसान भाषा में मैंने उसमें समझाया था कि ये जो पत्र जारी किया गया है केंद्र अध्यक्ष, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य के लिए है, जिन्होंने उसमें विज्ञापन बनाकर भेजा था इन सभी को, प्रधानाचार्य को, केंद्र अध्यक्ष को। वहाँ पे जो आपकी सेकंड पाली शुरू होनी थी
उसका समय उन्होंने गलती से 2:30 की बजाय यहाँ पे 9:30 कर दिया था। तो ऐसे में जो छात्र बार बार कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर हमारी परीक्षा 2:30 से 4:30 है, तो क्या हमारी परीक्षा 9:30 से करवाई जाएगी, या हमारी 9:30 से तो हमारी 2:30 से होगी। देखो, आसान भाषा में हम समझें इन्होंने क्या किया है। आपके जो एडमिट कार्ड के ऊपर तारीख लिखी है, समय लिखा है, आपकी परीक्षा उसी समय पर होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और यही जानकारी मैंने कल आप सभी को आकर के दी थी कि इसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचें कि आपकी परीक्षा में कोई बदलाव होगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बदलाव किया गया है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जो विज्ञापन इन्होंने भेजा था केंद्र अध्यक्ष को, साथ में प्रधान अध्यक्ष को, हम ये भी कह सकते हैं आसान भाषा में कि ये छात्रों के लिए विज्ञापन ही नहीं है। जो जानकारी आप सभी को एडमिट कार्ड में लिखी है, जो समय आपके एडमिट कार्ड में लिखा है, आपको उसी तारीख पर जाना है। बस इन्होंने ये बता दिया था कि जो सेकंड पाली शुरू होनी थी 2:30 से, वो गलती से इन्होंने प्रधानाचार्यों को बता दी कि 9:30 बजे से शुरू होगी। बस इसी का सुधार करने के लिए शुद्धि पत्र इन्होंने जारी किया है। बस आसान भाषा में समझ लीजिए, सभी छात्रों को बता दीजिए कि कल की तारीख में जो शुद्धि पत्र जारी किया गया वो छात्रों के लिए नहीं है। जो भी गलती इन्होंने विज्ञापन में की थी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के लिए, बस उसी की बात की गई है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आपकी जो परीक्षा होगी वो तय समय पर ही होगी। बाकी आप लोग अपनी एक सीट के लिए लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि चयन बोर्ड तो हमेशा की तरह गलती करता रहता है, उसकी ये आदत है। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। भले ही सीटों की संख्या 12,000 है, लेकिन अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली होगी तो एक सीट तो आपको अवश्य मिल जाएगी। बाकी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हमेशा की तरह हैं। तो ऐसे में ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। बाकी कोई और अपडेट निकलती तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देती जाएगी। वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, बीएड अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है। एक बात समझ में नहीं आ पाती कि आखिर ये बदलाव करते क्यों हैं। बार बार कोई ना कोई बदलाव लगा ही रहता है। जैसा कि आप सभी देखेंगे 6 तारीख को परीक्षा होने वाली है, और आप सभी के सामने आज 3 से 4 तारीखें चल रही हैं, और ऐसे में बदलाव किए जा रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले से कोई कार्य नहीं करते हैं, इसी वजह से बदलाव करना पड़ता है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा की अगर बात करें, उन सभी के छात्रों के लिए जो बीएड अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने वाले हैं 6 अगस्त को, उनके यहाँ पे अगर बात करें 3 दिन पहले प्रयागराज में एक और इटावा, और साथ ही अगर बात करें 2 परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा की अगर बात करें, अमिताभ वाजपेयी ने बताया है कि प्रयागराज में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, उसे बदलकर अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉमर्स एंड बिजनेस विभाग को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो एक बार जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, जिससे कि जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। हालांकि जो पुराना एडमिट कार्ड होगा वो भी चल जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी, साथ ही अगर बात करें एडेड जूनियर और नई शिक्षक भर्ती को लेकर, माफ़ कीजिए शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से इस परीक्षा को सितंबर या अक्टूबर में क्यों नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि ये हो भी सकती है। इससे पहले हमने बहुत सारी परीक्षाएं देखी पीईटी को लेकर, अलग अलग राज्यों के टेट शुरू हो गए, आप सभी जानते हैं। अगर आप कभी समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा असम के, महाराष्ट्र के, गोवा के, इनके भी टीईटी ना सितंबर में करवा लिए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पीईटी भी करवाया जा रहा है, जो कि अगस्त में होगा, इसी महीने। लेकिन जब बात आ रही है कि भाई इसकी परीक्षा करवा लो टीईटी की, तो उसको लेकर पीएनबी कहीं ना कहीं पीछे भागती हुई दिखाई दे रही है। तो यूपी टीईटी को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो दिसंबर में ही करवाया जाएगा, और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है, सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है, इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यूपी टीईटी 2021 का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जा सकता है। बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं, इसी को लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें यूपी टीईटी की जो परीक्षा होगी चुनाव से पहले देखने के लिए मिलेगी। महामारी की स्थिति को देखते हुए अधिकारी ने यूपी टीईटी 2021 पहले स्थगित कर दिया था, लेकिन अब ऐसे में जानकारी दी जा रही है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे दिसंबर 2021 तक यूपी टीईटी और यूपी टीईटी 2021 की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दें। मतलब भर्ती तो है नहीं, प्रक्रिया ही हो सकती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले परीक्षा का आयोजन हो सकता है। परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में ही हो सकता है, ऐसी भी जानकारी आपको देखने के लिए मिल रही है। 2 बातें यहाँ से स्पष्ट हो जाती हैं कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा होगी वो दिसंबर में ही करवाई जाएगी।
क्योंकि इसको लेकर शासन की तरफ से भी कुछ ऐसे ही दिशा निर्देश दिए गए हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे में मान कर के चलें कि फिलहाल यूपीटीईटी को लेकर जो नया प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा वो दिसंबर के अंदर ही होगा, भले ही तारीखों में बदलाव कर दिया जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, बहुत सारे छात्रों का पूछना था कि सर 10 अक्टूबर को परीक्षा होगी कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएनबी की तरफ से 10 अक्टूबर का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा गया था, लेकिन कोई भी तारीखों का निर्धारण पीएनबी की तरफ से बिल्कुल नहीं किया जाता है जब तक शासन की मंजूरी नहीं मिल जाती। और ऐसे में अभी तक इसको लेकर शासन की मंजूरी नहीं मिली है, इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया है। मतलब साफ है कि 10 अक्टूबर को होने वाली एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा अब नहीं करवाई जाएगी। हालांकि इसको लेकर नई तारीखों का निर्धारण होगा, लेकिन वो कब होगा इसके बारे में अभी तक कोई फैसला ना तो पीएनबी की तरफ से किया गया है और ना ही शासन प्रशासन की तरफ से। इसी को लेकर जानकारी अभी देखने के लिए मिली है पीएनबी की तरफ से कि 1 से 2 दिनों के अंदर यूपीटीईटी साथ में एडेड जूनियर को एक नया प्रस्ताव बना करके भेजेंगे और उसी तारीख पर आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। जब तक शासन की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक ये प्रस्ताव का खेल ऐसे ही जारी रहेगा। मैंने आप सभी को 2-4 दिन पहले भी बताया था, जब पीएनबी सचिव से मुलाकात हुई थी तो वहाँ पे पीएनबी सचिव का कहना था कि परीक्षा को लेकर प्रस्ताव भेजा है लेकिन शासन की कोई मंजूरी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में एडेड जूनियर को लेकर जो छात्र परेशान है कि सर परीक्षा क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पीएनबी साथ में शासन की मिलीभगत है। इधर से प्रस्ताव भेजते हैं, उधर से ना हो जाती है, जब उधर से हाँ होती है तो यहाँ पे परीक्षा की तरफ से ना कर दी जाती है। तो कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो आयोजन होगा वो 10 अक्टूबर को तो नहीं हो पाएगा। हाँ, वर्किंग डे के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। अगर पीएनबी चाहे तो इस परीक्षा को सितंबर में करवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अगर बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पे जो आदेश है वो जारी किया गया है कि जल्द इसको लेकर जो निस्तारण है वो किया जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में वहीं प्रतियोगी को लेकर मतलब प्रतियोगी छात्रों की तरफ से यहाँ पे आरोप लगाया गया कि ओबीसी एससी की सीटों को यहाँ पर घोटाला किया गया है, जिसको लेकर लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया। उसी क्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पे इस मामले को संज्ञान में लेते हुए छात्रों के साथ मुलाकात देखने के लिए मिली और उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग को आदेशित किया गया कि इस मुद्दे को समझने का प्रयास करें और कहाँ पे गलती हो रही है उसका भी अध्ययन करें। उसके बाद इसको निस्तारण करने को लेकर 1 हफ्ते का समय लिया गया है। ऐसे में आप सभी देख पाए कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी की तरफ से गड़बड़ी होने का जो आरोप है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी पुष्टि के लिए प्रतियोगी छात्रों की तरफ से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अनंतिम रिपोर्ट पेश की गई है और उसी के बारे में यहाँ पर उनका कहना है। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, छात्रों की तरफ से लगातार इसको लेकर सुधार की मांग की जा रही है। लेकिन ऐसे में अभी तक आप सभी जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर ना तो सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया गया है और ना ही विभाग की तरफ से। अभी 7 दिनों के अंदर समय मांगा गया है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।